नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। और आज आप मेरे चैनल ईश्वरीय राह में आपका हार्दिक स्वागत है भाग 18 में। तो आज हम पंचकोशों पर चर्चा करेंगे। और पंचकोश का केवल एक शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से इसे देखा जाए तो यह हमारे आत्म विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित पंचकोशों को हम आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक साधन के संबंध में इसे समझ सकते हैं। तो पंचकोशों का विस्तृत विश्लेषण आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने से पहले, यदि आप इस प्रकार की वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो पंचकोशों में सबसे पहले कोश आता है अन्नमय कोश। ये भौतिक शरीर है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह एक शरीर, यह स्थूल शरीर है और आत्मा का पहला वाहक है। योग और ध्यान की साधना का आरंभ इसी से होता है और शरीर को पवित्र, स्वस्थ और सात्विक बनाए रखना आवश्यक है, ताकि ऊर्ध्वगामी चेतना जागृत हो सके। अब वैज्ञानिक रूप से इसे समझते हैं कि यह शरीर हमारे जीन यानी DNA, सेलुलर सिस्टम और मांसपेशियों और हड्डियों आदि का समूह है। यह कोश न्यूरोलॉजी, एनाटॉमी और बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। योग, प्राणायाम और सात्विक आहार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और दूसरा नंबर कोश है प्राणमय कोश और इसी का नाम है ऊर्जा शरीर। तो सबसे पहले हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि यह प्राण मतलब जीवन शक्ति का स्तर है जो सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित करता है। इसमें नाड़ी तंत्र यानी एनर्जी चैनल्स और चक्रास, जो चक्र होते हैं, कार्यरत होते हैं। और प्राणमय, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और ध्यान द्वारा इसका संतुलन बना के रखा जा सकता है। और जब हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आधुनिक विज्ञान में इसे बायो एनर्जी फील्ड या बायो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में देखा जा सकता है। और शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा का संचार होता है, जो ATP, एडेनो साइन ट्राइफॉस्फेट के माध्यम से होता है। और हृदय और मस्तिष्क की विद्युत तरंगें यानी EEG और ECG भी इसी ऊर्जा कोश का हिस्सा है। तीसरा मनोमय कोश, जो मन और इंद्रियों की चेतना से संबंधित है। और जब हम इसे आध्यात्मिक रूप से समझते हैं तो यह चेतना का वह स्तर है जहाँ हमारी इंद्रियां, मन और भावनाएं क्रियाशील होती हैं। यह हमारे कर्मों का संचय करती हैं और इच्छाओं के कारण जन्म मरण का चक्र चलाते हैं। भक्ति, मंत्र जाप और ध्यान द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है। और वैज्ञानिक रूप से हम इसे समझते हैं तो यह कोश मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के अंतर्गत आता है। इसमें सबकॉन्शियस माइंड, थॉट पैटर्न और इमोशनल मेमोरी शामिल हैं। और आधुनिक विज्ञान मानता है कि मानसिक स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती है।
और विज्ञानमय कोश जो है बुद्धि और विवेक का स्तर है। अब हम इसे पहले आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि यह हमारा बुद्धि तत्व यानी विवेक और अंतर आत्मा का क्षेत्र है। ध्यान और ज्ञान योग के द्वारा यह जागृत होता है और आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ता है। यहीं से सही और गलत की पहचान होती है। और जब हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं तो यह जो है कॉग्निटिव फंक्शन और हायर ऑर्डर थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस से संबंधित है और मस्तिष्क के प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स में यह क्षमता होती है। ध्यान और माइंडफुलनेस से इस कोष को जो है दक्षता बढ़ाई जा सकती है। और पांचवा है आनंदमय कोष, जहां परमानंद का अनुभव होता है, यानी परमानंद का अनुभव होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसे देखें तो यह आत्मा के अत्यंत निकट का स्तर है, जहां निर्विकल्प समाधि में साधक सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करता है। यह आनंद स्थायी, बिना कारण के और आंतरिक होता है। उपनिषद इसे ब्रह्मनाद कहता है और ब्रह्म का साक्षात अनुभव है। और जब हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं तो वैज्ञानिक रूप से यह स्थिति जो है ट्रांससेंडेंटल कॉन्शियसनेस यानी पीक एक्सपीरियंस के समान होती है। और न्यूरोसाइंस इसे गामा ब्रेन्स वेव और डोपामिन और सेरोटोनिन के उच्च स्तरों से जोड़ता है। और यह अनुभव ध्यान की गहन अवस्था, प्रार्थना या गहन आत्मबोध में होता है। और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के पंचकोश से परे आत्मा का बोध है और आत्मा इन सभी कोशों से परे है। यह साक्षी, निरपेक्ष और नित्य है। साधक को प्रत्येक कोश की शुद्धि कर नेति यह नहीं कि विधि से आत्मा तक पहुंचना होता है। और ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष संभव है, जब साधक पंचकोशों का अतिक्रमण कर ब्रह्म से एकाकार होता है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।